नमस्कार साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके विभिन्न रूप, हाइड्रोजन और उसके उपयोग। तो साथियों, हमारे चैनल यानी एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। साथियों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग देखेंगे कार्बन और उसके विभिन्न रूप, हाइड्रोजन और उसके उपयोग। तो आइए देखते हैं साथियों, तो हमारा टॉपिक क्या है आज? कार्बन सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए कार्बन को डिस्कशन करते हैं। कहता प्रकृति में कार्बन ही ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज़्यादा यौगिक यानी कंपाउंड पाए जाते हैं। कार्बन यानी नॉन मेटल साथियों वो यानी अधातु तत्व है। कहता आप अपनी लाइफ में जितनी बार यानी जितने चीज़ों को आप यूज करते हैं साथियों, उन सभी में क्या है? सभी में कार्बन है साथियों। जैसे शक्कर में भी कार्बन है, लकड़ी में भी कार्बन है, पेट्रोल में भी कार्बन है, कपड़ों में भी कार्बन है और यहाँ तक कि हमारे बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन है साथियों। कार्बन का जो क्रमांक होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है ये हमारे 6 होता है। कहता कार्बन 2 रूपों में मिलता है, एक मुक्त रूप में और एक संयुक्त रूप में मिलता है साथियों, अब एक ही करके हम लोग देखेंगे कि मुक्त रूप क्या होता है और संयुक्त रूप क्या होता है। साथियों, सबसे पहले कहता है जो मुक्त रूप होता है इसमें ओनली कार्बन होता है, दूसरे एलिमेंट नहीं होते हैं साथियों। लेकिन संयुक्त रूप में क्या होता है? कार्बन दूसरे तत्व के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है साथियों। जैसे हीरा में जो है साथियों ये ओनली क्या होता है? या कार्बन एलिमेंट इसमें नहीं होता है साथियों। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ग्रेफिन हो गया। लेकिन इसमें जो है साथियों दूसरे तत्वों के साथ मिलकर जो यौगिक का निर्माण करता है साथियों, या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्लूकोज होता है जिसको C6H12O6 बोलते हैं साथियों। पेट्रोल हो गया यानी C8 और H18 होता है साथियों। उसके बाद है शक्कर जिसको C12 और H22 और O11 बोलते हैं साथियों। उसके बाद है कोयला, उसके बाद है ड्राई आइस जिसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है साथियों, जानते हैं साथियों। उसके बाद हम लोग देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के अपर रूप साथियों। तो उसका अपर रूप जो है ये क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जो कैसे कैसे बांटा गया है साथियों कार्बन सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो कार्बन टोटल जो इसका परमाणु क्रमांक होता है साथियों ये 6 होता है। तो मेरा इनर सरफेस में यानी इनर के सब सेल में साथियों यानी जो इसका सेल स्ट्रक्चर होता है के सेल में 2 होगा और उसके बाद जो एल सेल होता है साथियों इसमें मेरा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा साथियों। तो साथियों मेरा इसमें जो है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है साथियों, यानी यह कोवलेंट बॉन्ड के साथ बंधा हुआ रहता है साथियों, अब हम लोग एक ही करके देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है साथियों। तो ये क्या हो जाता है? हीरा जो है यानी हमारा इसके साथ क्या होता है? ये सब जो बॉन्ड है साथियों ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, यानी ये एक बॉन्ड कार्बन खींचता है, इसका अपना जो है 2 बॉन्ड बना के क्या करता है साथियों? या एक हीरा का ये स्ट्रक्चर है साथियों, एक बॉन्ड बना के और इसका जो सेल है साथियों उसका पूर्ण रूप हो जाता है साथियों। कहता है विद्युत का कुछ अलग होता है यानी बैंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक इसका हाई रहता है, द्रव में नहीं घुलता है। कहता है यह द्रव में कभी नहीं घुलता है, पारदर्शक एवं रंगीन होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम के बराबर होता है साथियों। अब हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट को। किसको देखेंगे साथियों? ग्रेफाइट को। कहता है साथियों ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है साथियों। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेगा वो विद्युत का क्या होता है साथियों? सुचालक होता है यानी अच्छा चालक होता है साथियों। इसमें करंट क्या होता है? प्रवाहित होती है साथियों। कहता है विद्युत का सुचालक होता है, इसे काला शीशा भी कहते हैं साथियों। उपयोग इसको हम लोग पेंसिल के नोक में करते हैं, परमाणु भट्ठी में करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है साथियों। अब इसका देखेंगे संयुक्त रूप साथियों। कहता है कोयला का संयुक्त रूप क्या है? कोयले में कार्बन है यानी संयुक्त रूप क्या है? तो कोयले में कोयला भी आ जाएगा साथियों, हाइड्रोजन भी आ जाएगा, नाइट्रोजन भी आ जाएगा और सल्फर भी आ जाएगा। कहता है फास्फोरस भी आ जाएगा। कहता है इसमें सब जो है कोयले में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। कहता है अलग अलग प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है साथियों। जैसे हम लोग पहला देखेंगे एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे उत्तम कोयले के कोटि में आता है साथियों। कहता है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ये सबसे ज़्यादा कार्बन यानी इसमें 90% से अधिक मात्रा में कार्बन होता है साथियों। उसके बाद आता है मेरा बिटुमिनस जो 45 से 90% तक कार्बन रहता है। उसके बाद आता है मेरा लिग्नाइट जो 25 से 30% कार्बन रहता है साथियों। उसके बाद आता है पीट कोयला साथियों। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला ही होता है जिसमें 27% तक हाईएस्ट कार्बन होता है साथियों। उसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस साथियों। इसे ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। कहता यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है जिसे गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है साथियों। अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी ड्राई आइस को हम लोग अगर गर्म करेंगे तो यह सीधा मेरा क्या हो जाएगा? ये
हमारा सीधा गैसियस फॉर्म में ये बदल जाएगा साथियों, यानी गैस के रूप में मेरा चेंज हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन। कहता है हाइड्रोजन एक या क्या है साथियों, कहता है यह आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। मेरा आवर्त सारणी में यह पहला तत्व आता है साथियों, पहला एलिमेंट आता है। कहता प्रकृति में यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है साथियों। कहता हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और यह वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोट रूप से क्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है साथियों। कहता है साथ ही साथ यह न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। साथियों या जो वायु जो है यानी एयर पोल्यूशन जो है या ना के बराबर करता है साथियों, बहुत कम करता है यानी बहुत न्यूनतम करता है साथियों। और यह रिएक्शन कैसे कैसे करता है, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और O2 के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है और मेरा H2O का फॉर्मेशन करता है, यानी H2O बना लेता है साथियों। तो साधारण जल का भार 18 ग्राम पर मोल होता है साथियों। कहता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, यानी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसको पहला नाम क्या है साथियों, प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है और तीसरा ट्राइटियम है साथियों। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूटेरियम। कहता है ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी D2O का निर्माण करता है साथियों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भारी जल कहते हैं साथियों। कहता है इसका आणविक भार जो होता है यह 20 ग्राम पर मोल होता है और यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है साथियों, स्वादहीन होता है। कहता है इसकी खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी। इसका खोज यूरे और वासबर्न ने की थी, कितना ईस्वी में साथियों, तो 1932 में किया था। कहता भारी जल का उपयोग क्या क्या है, इसको हम लोग मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में या तो फिर मॉडरेटर के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। कहता कूलेंट यानी शीतक, कहीं कहीं शीतलक भी बोला जाता है, कहीं कहीं प्रशीतक के रूप में भी इसका यूज करते हैं, प्रशीतक भी बोला जाता है साथियों, यानी इसका शीतक या कूलेंट के रूप में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होता है साथियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होता है। नोट ध्यान दीजिएगा साथियों। कहता समुद्र जल को शुद्ध करने के लिए रिजर्व ऑस्मोसिस यानी उत्क्रम प्रसरण उपयोग में ली जाती है साथियों। हाइड्रोजन के उपयोग देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का क्या क्या उपयोग है। कहता द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है साथियों। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे निकेल के प्रेजेंस में कितना डिग्री सेल्सियस, तो 150 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं साथियों, तो वनस्पति घी का मेरा फॉर्मेशन होता है, वनस्पति घी बनाता है। कहता है साथियों हाइड्रोजन यानी 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर निकेल की उपस्थिति में वनस्पति तेल से क्रिया करके वनस्पति घी का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हेबर विधि में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस यानी NH3 का निर्माण करती है। अमोनिया जल में घुलनशील होती है और टीयर गैस की तरह क्या होता है साथियों, यूज होता है साथियों। जैसे हम लोग नाइट्रोजन और प्लस 3H2 से यानी N2 प्लस 3H2 को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है, यानी 2NH3 बन जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा। कहता है टीयर गैस जो है साथियों यानी C10H5CIN2 जो है साथियों, इसको क्लोरोबेंजल के कहता है क्लोरोबेंजल मेलोनाइट्राइट बोला जाता है साथियों, क्लोरोबेंजल मेलोनाइट्राइट बोला जाता है साथियों। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट रखें हैं साथियों, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहला यानी क्या कह रहा है। कहता निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण करता है। सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण जो करता है साथियों, अभी हम लोग लेक्चर में देखें, कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, तो किसमें कार्बन नहीं है, तो बालू में कार्बन नहीं होता है साथियों। हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में होता है, बालू में मेरा नहीं होता है साथियों। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 3 का था निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा साथियों फ्लोरीन जो है ये सॉरी साथियों, ये मेरा C जो है ये क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सो कार्बन जो है ये मेरा कार्बन का अपर रूप नहीं है साथियों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो साथियों हाइड्रोजन को अगर हम लोग जलाते हैं तो यह पानी बनता है। तो हम लोग पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे साथियों कि H2 प्लस O2 को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है साथियों, तो बनता है 2H2O बन जाता है साथियों, 2H2O बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित ईंधन में सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है, तो हाइड्रोजन जो है साथियों सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। कहता भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है, तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो D2O होता है साथियों, D2O होता है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा है 7। कहता निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है, तो सब निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है, तो लिग्नाइट में मेरा क्या है साथियों, लिग्नाइट में कार्बन मेरा मिलता है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मिलता है, तो सब किसमें मिलता है साथियों, इसमें एंथ्रेसाइट में मिलता है। एंथ्रेसाइट में 90% मेरा क्या होता है, 90% से एबव मेरा कोल में कार्बन होता है साथियों, यानी 90 से 90% से एबव होता है एंथ्रेसाइट में।
निम्नलिखित में से कोई केवल कार्बन से बना हुआ है, तो कौन हो जाएगा साथियों? कहता केवलार, लेक्सान, ग्रेफिन और स्पाइडर मिल्क। तो साथियों ग्रेफिन हो जाएगा, जो मेरा सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। साथियों उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है, कहता वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किसे उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, यानी किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है साथियों? तो निकिल का क्या किया जाता है उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है निकेल का। साथियों 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो साथियों हम लोग क्या करते हैं, कहता न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो हमारा विमंदक के रूप में या मेरा क्या होता है साथियों काम करता है, उसका हो जाएगा साथियों, हो जाएगा भारी पानी, यानी DTO जिसको बोलते हैं साथियों, DTO। साथियों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो HC यूरे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा साथियों, HC यूरे। साथियों उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है, पेंसिल का लेड बना होता है, तो ये किसका बना होता है साथियों? ये ग्रेफाइट का बना होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर कितना होता है साथियों? तो 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है साथियों, 200 मिलीग्राम। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ क्या कहलाता है साथियों? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों मेरे चैनल यानी MK एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।